लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको सेकंड करने को राजी नहीं है। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम राज़ी नहीं है। देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है बिहार का, जो लोक विधानसभा का चुनाव होगा, और वो हमारे गठबंधन के नेता भी हैं और हमारे चेयरमैन भी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीज़ें हो रही हैं, और हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत है, पार्टी के अंदर भी, गठबंधन के अंदर भी। तो जो फैसला होगा वो सामूहिक रूप से लिया जाएगा। अब अगर गठबंधन चाहता है कि हम अभी चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा लाए, तो वो फैसला उनका होगा, उसमें कोई दबाव नहीं है। और उसमें कांग्रेस का कोई ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस ने उसको रोक रखा है। कांग्रेस भी गठबंधन के साथ जाएगी, और जो गठबंधन के उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो फैसला करेगी, हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने कह दिया जब मेरी सरकार आएगी। लेकिन राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, तेजस्वी ने यहाँ तक कहा कि मैं चाहता हूँ राहुल जी प्रधानमंत्री बने, तो राहुल जी को क्या दे रहा था तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। दिक्कत क्या थी इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कहेंगे हमको लगता है कि ये बात कोई छिपी भी नहीं है। यह स्पष्ट है कि हमारे गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, और आने वाले समय में हमको अगर बहुमत मिलेगा तो यकीनन वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब आप कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली ये बात कह नहीं, रहे हम हैं? कांग्रेस की तरफ से नहीं कह रहे हैं। हम व्यक्तिगत जो हमारी सूझबूझ है, जो मेरी राजनीतिक समझदारी है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि जब एक आदमी को ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर दिया गया है और वो डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं, आज प्रतिपक्ष के नेता है। जनरली ऐसा माना जाता है कि प्रतिपक्ष का जो नेता होता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है या शैडो मुख्यमंत्री होता है। तो वो तो अभी भी उस स्थान को तक वो पहुँचे हुए हैं। इसलिए ठीक है कि औपचारिक घोषणा जिसको आप कह सकते हैं वो नहीं हुई है, लेकिन जो भी पॉलिटिकल राजनीति को समझते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि आने वाले दिन में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायक उनके चुन कर आएंगे, तो नेचुरली उनको नेतृत्व मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी इस सवाल पर खामोश क्यों हैं? आप कांग्रेस के नेता हैं, लॉजिक तो यही कहता है, आपने कहा परंपराएं भी यही कहती है, जो सिस्टम हमारा डेमोक्रेसी का है वो भी यही कहता है, पर राहुल क्यों खामोश है? इसके पीछे क्या राजनीति है? आप कांग्रेस के शीर्षतम नेताओं में से एक हैं, ये राजनीति तो समझाइए। एक तो राहुल जी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, वो प्रतिपक्ष के नेता है, ये उनके दायरे में भी नहीं आता है। दूसरा ये है कि ये मामला बिहार का है, स्टेट का है, तो स्टेट लीडरशिप तय करे कि क्या करना है। उन्होंने स्टेट लीडरशिप पर छोड़ रखा है कि आप लोग तय कीजिए। इसमें सीधे सीधे केंद्र का हस्तक्षेप मुनासिब नहीं है। आपने कहा केंद्र का हस्तक्षेप मुनासिब नहीं है, लेकिन केंद्र का जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला भी नहीं होगा। तारिक भाई, नहीं, वो जब समय आएगा तो उस वक्त हम लोग बातचीत करके कर लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे। वो कोई इशू ही नहीं है, मेरे ख्याल में वो कोई इशू नहीं है। वो इशू बनाने की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी तक के एनडीए का भी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। वो तो कह चुके हैं नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। नहीं, ये बात कह चुका है एनडीए। नहीं, ये बात साफ कह चुका है। नहीं, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा है, आप हो सकता है आपने देखा हो। मैंने कई लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि अगला मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हो। प्रधानमंत्री उन्होंने ये कहा, और अमित शाह जी ने भी कहा है। नहीं, उन लोगों ने ये कहा, आप देख लीजिए, आप अगर है तो आप हमको दिखा दीजिए। उन्होंने ये कहा है कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे इसकी घोषणा ना प्रधानमंत्री ने किया है ना अमित शाह जी ने किया है, जहाँ तक मुझे याद है। आप अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप देख सकते हो। मैं इस वक्त तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अब मैं एक बहुत दिलचस्प जो चर्चा चली वो ये चली, पप्पू यादव ने कहा कि हमारे भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राजेश राम जी हो सकते हैं, तारिक अनवर जी इतने वरिष्ठ और बड़े नेता हैं, तो क्या आप खुद मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हो सकते हैं? नहीं, देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है उससे हटकर सोचना गलत है। जैसा मैंने कहा कि आज जो चुनाव विधानसभा का होगा उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी, और अगर हमारी मेजॉरिटी होगी तो जाहिर है लोकतंत्र में संख्या देखी जाती है। अगर संख्या उनके साथ ज़्यादा है तो उनका मुख्यमंत्री बनेगा।
संख्या के आधार पर तो फिर तो हर लॉजिक यही कहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे अगर महागठबंधन जीता है तो। बिल्कुल, संख्या के आधार पर तो ऐसा ही लगता है। अब भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो अगर आप राजनीतिक माहौल को देखिए या राजनीतिक के जो फैसले हो रहे हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, इसलिए कि उस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम कम सीटों पर लड़ रहे हैं, तो हम अगर अपना दावा करें तो ये मुनासिब नहीं होगा।